साथियों नमस्कार। सबसे पहले मैं आज की इस शानदार मीटिंग को होस्ट करने के लिए किशोर जी डोडिया का बहुत-बहुत तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा, जिन्होंने एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया और आज की इस मीटिंग को होस्ट किया और बहुत अच्छे तरीके से होस्ट किया। उसके साथ-साथ मैं तमाम डीएनएम के उन सभी एसोसिएट का जो आज की इस मीटिंग में मेरे साथ जुड़े हुए हैं, सभी साथियों ने अपना कीमती समय आज की इस मीटिंग के लिए निकाला। सभी साथियों का भी मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा। जैसा कि शशि सर ने अपने 2 मिनट के वेलकम स्पीच में ये बताने का प्रयास किया कि प्रोडक्ट की आवश्यकता क्या होती है, प्रोडक्ट्स को प्रमोट करना क्यों महत्वपूर्ण है। साथियों, आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत ही शानदार होने वाला है। आपके बिज़नेस को आज के टॉपिक के बाद, आज की इस मीटिंग के बाद आपके बिज़नेस को एक नई दिशा मिलने वाली है। क्योंकि डीएनएम बिज़नेस में जो भी टारगेट्स आप पूरा करेंगे, उस टारगेट्स को आप एसवी के माध्यम से पूरा करेंगे। दूसरे शब्दों में ये कहूँ कि डीएनएम बिज़नेस में जो भी पे आउट आपका बनेगा, वो कहीं न कहीं वो जो पे आउट बनेगा, वो सेल वैल्यू पे डिपेंड होगा और सेल वैल्यू आपके बिज़नेस में ज़्यादा तब होगी जब कहीं न कहीं जाके प्रोडक्ट सेल होगा। अल्टीमेटली जो भी चेक आपका बनने वाला है, वो बिना प्रोडक्ट की सेल के नहीं बनने वाला। मैं सीधे शब्दों में ये बात आपसे बोलना चाहता हूँ। आप जितना बड़ा चेक आप बनाना चाहेंगे, जितना बड़ा चेक आपका बनेगा, उसमें उस व्यक्ति का बनेगा जिसकी टीम में जिसका जितना बड़ा नेटवर्क है और नेटवर्क के माध्यम से जितनी ज़्यादा प्रोडक्ट की सेल है। मैं बात को कंटिन्यू करूँ, मेरी आवाज़ आप सब तक अगर प्रॉपर आ रही है तो प्लीज़ एक बार मुझे आप मैसेज में रिप्लाई कीजिए या किशोर जी अगर आप बिल्कुल, बिल्कुल सही आ रही है, परफेक्ट आ रही है सर। कंटिन्यू, थैंक यू, कंटिन्यू। थैंक यू। थैंक यू कुलजीत जी, थैंक यू वेरी मच। साथियों आज के हमारे इस जो जूम मीटिंग का जो हमारा आज का सेशन है, इसके अंदर आज का जो हमारा टॉपिक है, वो है डीएनएम के प्रोडक्ट। सभी साथियों को बहुत अच्छी तरीके से पता है कि डीएनएम एक प्योर प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है, जो भारत सरकार की सभी गाइडलाइन और रूल एंड रेगुलेशन को फॉलो करते हुए मार्केट में 6.5 साल से कार्यरत है। आज डीएनएम के कंपनी के पास बहुत अच्छे प्रोडक्ट के सेगमेंट है, जिसमें सबसे पहले हमारे पास एफएमसीजी के 15 प्रोडक्ट हैं। पर्सनल केयर के आज हमारे पास 6 प्रोडक्ट हैं। यानी ये 21 प्रोडक्ट वो प्रोडक्ट हैं जो हर व्यक्ति कहीं न कहीं इन प्रोडक्ट्स का उपयोग करता है। अगर आप ये प्रोडक्ट डीएनएम से परचेज नहीं कर रहे तो आप इन प्रोडक्ट्स को मार्केट से लाके भी अपने घर में इस्तेमाल कर रहे हैं। यानी ये एफएमसीजी के 15 और पर्सनल केयर के 6 यानी टोटल 21 प्रोडक्ट एक ऐसे प्रोडक्ट हैं जो आपकी डेली दिनचर्या से जुड़े हुए हैं, जिनको आप दिन में एक या एक से ज्यादा बार इस्तेमाल करते हैं। इसके साथ साथ हमारे पास एग्रीकल्चर के बहुत शानदार प्रोडक्ट हैं, न्यूट्रिशन के बहुत अच्छे प्रोडक्ट डीएनएम कंपनी आपके लिए लेके आई है और एग्रीकल्चर की एक बहुत वाइड रेंज आपकी कंपनी के पास है। तो साथियों ये जो सेशन जिसकी हमने जो अभी शुरुआत की है, इसके अंदर हम धीरे धीरे रेगुलर आप लोगों को प्रोडक्ट्स की जानकारी देते रहेंगे। तो सबसे पहले आज हम स्टार्ट करते हैं कि एग्रीकल्चर प्रोडक्ट से। साथियों लास्ट जो मीटिंग रही मैं करीबन 1-2 वीक पहले, उसमें हमने रेगुलर जो 2 सेशन किए, उसमें हमने इसके बारे में आपको डीपली समझाने का प्रयास किया कि आपकी जो कंपनी डीएनएम है, उसमें किसान भाइयों के लिए हमारे पास 2 प्रोडक्ट हैं। पहला जो प्रोडक्ट है जिसका नाम है पीजीआर और दूसरा जो प्रोडक्ट है जिसका नाम है डी नीड 80। बहुत सारे साथी इस मीटिंग में नए जुड़े होंगे और जो साथी पहले की मीटिंग में थे उनके लिए थोड़ा सा ये रिवाइज हो जाएगा। मैं ब्रीफली इन दोनों प्रोडक्ट्स पे चर्चा करना चाहूं क्योंकि अभी फसल का समय है। फसल के समय के साथ साथ बारिश का भी समय आ चुका है, तो कहीं ना कहीं अब ये दोनों प्रोडक्ट्स पे बहुत अच्छा और बहुत बड़ा काम किया जा सकता है और डीएनएम कंपनी की और अपनी खुद की इस प्रोडक्ट के माध्यम से किसान भाइयों के बीच में मार्केट को और ज्यादा बूस्टअप किया जा सकता है। पीजीआर की आवश्यकता क्यों है साथियों? आज हमारी जो जमीन है, जमीन में जो भी आप फसल जो भी पौधा आप उगाते हैं, उस पौधे को अच्छे तरीके से फल देने के लिए 18 न्यूट्रिएंट की आवश्यकता होती है। 18 न्यूट्रिएंट, 18 पोषक तत्व, 3 पोषक तत्व हवा और पानी से मिलते हैं और उसके बाद 15 जो पोषक तत्व होते हैं वो हर पौधे को, हर फल के पौधे को और मतलब हर बेल को वो जमीन से मिलने होते हैं।
लेकिन जैसे जैसे पिछले कुछ समय के अंदर हमने हमारी खेत में पेस्टिसाइड का ज्यादा छिड़काव किया, उसके साथ हमने डीएपी का ज्यादा इस्तेमाल किया, यूरिया का हम लोगों ने ज्यादा इस्तेमाल किया, तो इन चीजों का पेस्टिसाइड का ज्यादा इस्तेमाल करने से हमारी जो जमीन के मित्र कीट थे उनकी संख्या डे बाय डे कम होती गई। आज इनका ज्यादा इस्तेमाल करने से हमारी जमीन की हालत ये है कि हमारी जमीन इनफर्टिलाइज हो चुकी है, जिसको हिंदी में बोलते हैं बंजर। अब आपके खेत में अगर आप डीएपी और यूरिया का लगातार इस्तेमाल करेंगे, कीटनाशक का छिड़काव करेंगे, तो आपको अच्छी फसल मिलेगी, अन्यथा आपको अच्छी फसल नहीं मिलेगी। तो डीएनएम कंपनी आप सबके लिए और किसान भाइयों के लिए एक बहुत ही लाजवाब प्रोडक्ट लेके आई है, जिसका नाम है डीएनएम पीजीआर। सबसे पहली बात, हमारा जो ये प्रोडक्ट है डीएनएम पीजीआर, ये प्योर ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है। इसमें किसी भी तरह का कोई केमिकल का इस्तेमाल नहीं किया गया। अगर इसका छिड़काव हम हमारे खेत में करते हैं तो हमारी जमीन में जो मित्र कीट हैं उन पे इसका किसी भी तरीके का कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा, जमीन को भी इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा। और इस हमारे पीजीआर के अंदर वो 15 पोषक तत्व जो जमीन के अंदर धीरे धीरे डे बाय डे जिनकी मात्रा अभी कम हो गई है, अगर आप लोग पीजीआर का छिड़काव करते हैं तो आपकी भूमि को वो 15 पोषक तत्व पीजीआर के माध्यम से मिलेंगे। और जब हम इसका छिड़काव जमीन पे कर रहे हैं या हम पौधे पे कर रहे हैं तो नेचुरली जो 15 पोषक तत्व किसी भी पौधे को डेवलप होने के लिए, अच्छा फल देने के लिए जमीन से मिलते थे, जमीन में वो पोषक तत्व नहीं है, तो पीजीआर एक बेहतरीन विकल्प है उन 15 पोषक तत्वों को देने का जो एक पौधे को चाहिए होते हैं, और पीजीआर के माध्यम से वो सभी पोषक तत्व हम पौधे को दे पाते हैं। और यही वजह है साथियों, बहुत सारे हमारे साथियों ने इस पे बहुत बेहतरीन काम किया है और बेहतरीन रिजल्ट्स मिले हैं। मध्य प्रदेश की अगर मैं बात करूं और पंजाब की टीम की मैं बात करूं, रियल में इन दोनों टीमों को मैं सैल्यूट करना चाहूंगा। इन लोगों ने जबरदस्त पीजीआर पे काम किया है और प्रतिदिन ये लीडर साथी मुझे एक नई नई वीडियो भेजते रहते हैं, और बिफोर आफ्टर जिसके अंदर जो फसल बिल्कुल पीली हो गई थी और आज पीजीआर का इस्तेमाल करने के बाद उस फसल में जान आ गई है, बहुत ग्रीनरी उसके अंदर आ गई है। तो इस तरीके के डेमो मुझे इन साथियों के माध्यम से बहुत मिलते रहते हैं, तो इन साथियों को मैं भी धन्यवाद देना चाहूंगा। कहीं ना कहीं ये किसान भाइयों के लिए एक बहुत अच्छा प्रयास भी कर रहे हैं। रही बात अभी पीजीआर का छिड़काव आप एक को कैसे करना है, एक पानी का जो टैंक होता है जिसमें 15 लीटर पानी होता है, उसमें 50 ml की डोज डाल के आप इसका खेत में छिड़काव कर सकते हैं। बेहतर होगा कि अगर जब बारिश के समय में इसका छिड़काव करेंगे तो और ज्यादा बेहतर होगा। तो बारिश में वैसे किसान भाइयों को डर होता है कि वो पेस्टिसाइड का छिड़काव नहीं करते, लेकिन बारिश में अगर आप पीजीआर का छिड़काव करेंगे, उसके पहले भी बारिश आ जाए या उसके बाद भी बारिश आ जाए, तो भी आपके इस प्रोडक्ट का नेचुरली जो फेस है उससे भी ज्यादा रिजल्ट मिलेगा। दूसरा जो हमारा प्रोडक्ट है जिसका नाम है डीनिड 80। साथियों, डीनिड 80 का जो कार्य है वो पानी के ऊपर है। डीनिड 80 पानी के सरफेस टेंट को तोड़ता है। पानी साथियों उसमें मोलिक्यूल होते हैं, और पानी की नेचुरली अगर आप एक ड्रॉप डालोगे, कभी भी डाल के आप चेक कर लेना, नहीं तो नेक्स्ट मीटिंग में हम आपको इसका लाइव डेमो करेंगे, तो उसके अंदर क्या होता है, पानी की बूंद बन जाती है, यानी पानी की बूंद बन जाती है। तो हम जब किसान भाई जो खेत में स्प्रे करते हैं, तो अगर ज्यादा छिड़काव अगर किया, यानी तेज जो स्प्रे है उसका फॉलो अगर तेज है, तो वो क्या है कि ज्यादा प्रेशर में जो दवाई है वो नीचे गिर जाएगी, और अगर वहां पे बूंद बन गई तो उसके बाद जब धूप पड़ेगी तो वो बूंद क्या है कि वो पानी वाष्प हो जाएगा। यानी दूसरे शब्दों में ये बोलूं कि पानी की दो अवस्थाएं होती है। सबसे पहला तो क्या होता है कि पानी बूंद बनता है, और दूसरी चीज यहाँ पे क्या होती है, जब हम पौधे पे पानी का स्प्रे हम करते हैं, यानी दवाई का स्प्रे हम करते हैं, और वो दवाई के लिए हम उस दवाई को पानी में मिलाते हैं, तो उस पानी की दो अवस्थाएं हैं, या तो वो जमीन पे गिर जाएगा या सूर्य की धूप की वजह से पानी का वाष्पीकरण हो जाएगा। अब यहाँ पे डी नीड का काम क्या है, अगर आप अपनी जो 15 लीटर की स्प्रे की टंकी है उसमें 50 ml आप पीजीआर का इस्तेमाल कर लेते हैं, और 50 ml पीजीआर के साथ साथ 50 ml साथियों डी नीड 80 का भी इस्तेमाल कर लेते हैं, तो पानी की जो सरफेस टेंट है साथियों उसको ये प्रोडक्ट तोड़ देता है। ये तीन काम है इसके, ये वेटर का काम करता है, ये एक एक्टिवेटर का काम करता है, और ये कहीं ना कहीं आपकी जो जमीन है उसको भुरभुरी रखता है।
जमीन की जो जमीन आपकी ठोस हो जाती है, जैसे किसान पानी लगाता है, पानी लगाने के बाद 6-7 दिन के बाद जमीन बहुत ज्यादा कठोर हो जाती है। अगर आपने DNAT का इस्तेमाल किया है तो आपकी जो जमीन है वो कठोर नहीं होगी। दूसरा क्या है कि आपकी जो जमीन के अंदर जो पानी है उसके अंदर क्या होता है कि जो जड़ों को पानी मिलता रहेगा इसके माध्यम से। और तीसरा, किसी भी दवाई का जो असर है, अगर डी नीड का इस्तेमाल आप किसी भी दवाई के साथ कर लेते हैं तो उस दवाई का असर ज्यादा रहेगा, क्योंकि डी नीड के माध्यम से आपका पानी है वो ब्रेक हो जाता है और वो पत्ते पे पूरी तरीके से फैल जाता है। अब यहाँ पे कुछ जानकारी जो आपको किसान लोग आपसे पूछते होंगे या आपकी टीम आपसे पूछती होगी, जिनको जानना आपके लिए बहुत अति आवश्यक है। पहली पीजीआर की बात करें तो प्योर ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है, जिसका कहीं कोई साइड इफेक्ट नहीं है। वो 15 पोषक तत्व जो एक पौधे को डेवलपमेंट के लिए चाहिए वो नेचुरली पीजीआर के माध्यम से मिलते हैं। DNAT है, ये हमारा सटिक्कर नहीं है। सटिक्कर एक लो क्वालिटी होती है। हमारा जो DNAT है साथियों, ये सिलिकॉन बेस है और सिलिकॉन बेस स्प्रेडर की सबसे बेस्ट क्वालिटी होती है। सिलिकॉन बेस स्प्रेडर की सबसे बेस्ट क्वालिटी होती है और उसके अंदर क्या है कि इसका इस्तेमाल भी किसान को कम करना पड़ता है और कहीं ना कहीं उसका भूमि पे भी वर्क ज्यादा होता है। रही बात इस्तेमाल की, तो मैं आपको बता चुका हूं इस्तेमाल कैसे करना है। इस प्रोडक्ट पे बारीकी से भी साथियों हम पिछले सेशन में आपको बता चुके हैं। फिर भी अगर जितने भी साथी मुझे इस मीटिंग के माध्यम से सुन रहे हैं, मैं सभी साथियों से ये पुनः कहना चाहता हूं कि साथियों, इन दो प्रोडक्ट से संबंधित अगर आपका कोई भी पर्सन है, किसी भी तरह का कोई भी डाउट है, तो मैं 2 मिनट सर लेना चाहूंगा किशोर जी, कि सभी साथी अपने पर्सन को चैट बॉक्स में आप जाके अपने क्वेश्चन को लिख सकते हैं, ताकि किसी भी साथी के मन में कोई डाउट ना रहे। और मैं ये चाहता हूं कि कल से ही हमारे साथी इस डीएनएम का जो पीजीआर प्रोडक्ट है और हमारा जो डीएनएम का जो DNAT प्रोडक्ट है, 80 प्रोडक्ट है, इस पे सभी साथी काम कर सके। और किसी भी, जैसा शशि सर ने बताया, किसी भी प्रोडक्ट को बेचने के लिए साथियों उसका ज्ञान होना बहुत जरूरी है। उसका ज्ञान होना बहुत जरूरी है, उसकी नॉलेज होनी बहुत जरूरी है। डीएनएम में अगर कोई व्यक्ति अपने आप में अगर कोई प्रोडक्ट को नहीं सेल कर पा रहा, तो उसका 99% रीजन साथियों ये है कि उस व्यक्ति को उस प्रोडक्ट की नॉलेज नहीं है। अगर आपको प्रोडक्ट की पूरी नॉलेज है तो डेफिनेटली आप और आपकी टीम प्रोडक्ट सेलिंग में नंबर 1 पे बनी रहेगी। प्रोडक्ट सेलिंग साथियों ज्यादा होगी, आपका वॉल्यूम ज्यादा होगा। वॉल्यूम साथियों ज्यादा होगा तो डेफिनेटली आपका पे आउट्स भी बड़ा होगा। तो मैं सभी साथियों को आमंत्रित करता हूं, अगर आपके मन में कुछ पर्सन है रिलेटेड टू डीएनएम पीजीआर, रिलेटेड टू डीएनएम DNAT, सिर्फ इन दो प्रोडक्ट से संबंधित किसी भी तरह का कोई पर्सन है, तो सर आप कमेंट बॉक्स पे जाइए, आप चैट बॉक्स पे जाइए और अपनी बात वहां पे लिखिए, ताकि हम उसके आपके पर्सन्स को क्लियर कर पाए और दूसरे साथियों को भी साथियों एक बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी अगर आप कोई प्रश्न हमसे पूछेंगे तो अगर इन दो प्रोडक्ट से संबंधित किसी भी साथी का कोई पर्सन है तो प्लीज आप चैट में लिखिए, मैं उसका रिप्लाई देने के लिए प्रिपेयर हूं। बेहतर प्रयास करूंगा साथियों, मैं आपको सेटिस्फाइड कर पाऊं। हमने दो प्रोडक्ट पे चर्चा की है अभी तक। ये पहला प्रोडक्ट है डीएनएम पीजीआर। दूसरा जो प्रोडक्ट है साथियों बहुत ही शानदार, बहुत ही गजब का प्रोडक्ट है, हमने रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोडक्ट है साथियों, हमने ये लॉन्च किए हैं और इनका बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट है। तो इन दो प्रोडक्ट से संबंधित अगर आपका किसी भी तरह का कोई पर्सन है तो साथियों आप मुझसे पुट कर सकते हैं। मैं एक बार किशोर जी से रिक्वेस्ट करूंगा, सर प्लीज मुझे आप एक बार होस्ट बना दीजिए, ताकि मैं कुछ डेमोन्स्ट्रेशन मेरे पास है ताकि वो मैं साथियों के साथ शेयर कर पाऊं। जी सर, मैं आपको होस्ट बना देता हूँ और आप ये भी ध्यान रखिए कि रिकॉर्डिंग अगर बंद हो तो रिकॉर्डिंग बटन आप शुरू कर मैं दीजिएगा। सिर्फ ठीक एक पोस्ट को शेयर करने के बाद रिटर्न आपको होस्ट बना दूंगा वापिस। ठीक है, मैं आपको होस्ट बना देते हैं। तो जी सर, थैंक यू, आपको होस्ट बना दिया है। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू किशोर जी, थैंक यू वेरी मच। अगर स्क्रीन शेयर हो रही है साथियों
तो प्लीज मुझे चैट बॉक्स में जाके एक बार रिप्लाई दीजिए, यस लिखिए अगर आपको स्क्रीन शेयर हो रही है, दिख रही है बिफोर और आफ्टर की। साथियों हमारे पास बहुत ही मल्टीपल रिजल्ट्स हैं, मेरे पास दिन में 10 से 15 साथियों रिजल्ट्स की वीडियो, रिजल्ट्स के फोटो आते हैं। और मैं थैंक्स करना चाहूंगा पंजाब टीम का कि पंजाब टीम की तरफ से ये मुझे पोस्ट पंजाब ग्रुप से आई है, सतनाम सर के ग्रुप से, और मैं उनकी टीम को बहुत बधाई देना चाहूंगा। देखिए साथियों, ये जो किसान है ये डीएनएम पीजीआर का छिड़काव कर रहा है, इसमें इसने डीनिड 80 का भी इस्तेमाल किया है, लेकिन सिर्फ 4 दिन के बाद साथियों, मतलब अमेजिंग रिजल्ट साथियों, हम लोग सोच नहीं सकते। पहले की जो फसल आप देख रहे हो उसमें भूमि दिख रही है, और ये जो आप अभी नीचे का फोटो देख रहे हो साथियों, इसके अंदर साथियों वो भूमि भी नहीं दिख रही। ग्रीनरी कितनी लाजवाब है, ग्रोथ कितनी जबरदस्त है, ये देखिए आप लाइव लाइव डेमो साथ। आपको स्क्रीन शेयर जो मैंने की है वो दिखाई दे रही है? बिल्कुल बिल्कुल, परमजीत जी थैंक यू, लोकेश जी थैंक यू, विकास सर थैंक यू, बागेश्वर जी थैंक यू पंकज जी, पाटीदार जी थैंक यू। किशोर जी मैंने आपको जी सर। दोबारा से होस्ट बना दिया है, जी थैंक यू। मुझे सिर्फ यही एक जी जी जी। रिजल्ट की वीडियो थी, रिजल्ट का एक फोटो था जो अभी लेटेस्ट पंजाब से आया था, वो मुझे साथियों को दिखाना था। और मैं दोबारा से साथियों एक बार पुनः फिर आपसे पूछना चाहता हूं, यदि आपका इन प्रोडक्ट से संबंधित कोई भी पर्सन है, बेझिझक आप अपने पर्सन को पुट कर सकते हैं। नहीं तो साथियों हम इस मीटिंग को कंटिन्यू करके नेक्स्ट हमारे जो प्रोडक्ट हैं उसके टॉपिक पर आते हैं। आलोक सर पूछ रहे हैं, सर यदि हम डी80 की मात्रा को कम करते हैं तो ज्यादा फर्क तो नहीं पड़ेगा रिजल्ट में? सर बिल्कुल मैं इस बात से सहमत नहीं हूं, 50 ml ही आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा। देखिए साथियों, आपका पीजीआर तब काम करेगा जब पानी सही होगा, जब पानी फैलेगा। अगर पानी फैलेगा ही नहीं तो जो दवाई है वो पत्तों पे पूरी तरीके से फैलेगी नहीं। दूसरा, अगर मिट्टी की स्थिति ठीक नहीं होगी तो पीजीआर का वो रिजल्ट नहीं आएगा। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि पीजीआर तो डाल देते हैं, डीनिड 80 की मात्रा कम डालते हैं। मैं आप सबसे कहना चाहता हूं साथियों, पीजीआर भले ही आप कम कर दीजिए, बट डीनिड 80 है ना, वो 50 की जगह 60 ml जरूर डालिए, आपको वो रिजल्ट देखने को मिलेगा जो आप सोच नहीं सकते। पानी को ठीक करना जरूरी है, क्योंकि जब पानी ठीक करेगा, पानी ठीक होगा तो पीजीआर ज्यादा काम करेगी, और डीनिड 80 का काम पानी पे है। दूसरा, बागेश्वर सर ने पूछा है, सर साथियों कपास और मक्के में कितनी बार छिड़काव करवाना चाहिए? गुड सर। देखिए सबसे से पहले जब आप पौधे को बीज को बोते हैं, बीज को बोने के बाद जब लगभग लगभग 30 दिन का पौधा होता है, तो जब वो करीबन 6 इंच से 12 इंच का हो जाता है, तो वहां पे पहले स्प्रे करने की आवश्यकता होती है। उसके बाद साथियों जब उससे पौधे में फूल आते हैं, करीबन 30 दिन बाद, उसके 15-20 दिन के बाद जब उसमें पहला फूल आता है, तो तब उसका छिड़काव कीजिए। क्योंकि पीजीआर का छिड़काव करने से पहला फायदा क्या होगा, आपके पौधे में हरापन आएगा। दूसरा फायदा क्या होगा, आपकी पौधे की जड़ें विकसित होंगी। तीसरा फायदा क्या होगा, अक्सर खेत में फूल तो बहुत आते हैं लेकिन उनके झड़ने की संख्या बहुत ज्यादा होती है। तो अगर आपने फूल आने के समय पीजीआर का छिड़काव अगर आपने कर दिया, तो पौधे को वो सभी पोषक तत्व मिलेंगे, और फूलों के झड़ने की जो संख्या है वो पहले से आधी से भी कम हो जाएगी। यानी पहले फूल अगर आपके 100% झड़ते थे, 100 में से 80 फूल झड़ते थे, तो अब साथियों आपके 100 में से उस पौधे के 20% ही फूल झड़ेंगे। दूसरा, इसके बाद साथियों दोबारा जब भी फूल आए तब इसका स्प्रे कीजिए। यानी कि एक फसल में हम ये बोल सकते हैं, जो फसल 3 महीने की होती है उसमें कम से कम 2 स्प्रे आप जरूर कीजिए, और जो फसल 5 से 6 महीने की होती है उसमें 3 स्प्रे कीजिए। और अगर आपके खेत में बेल है, तो जब जब आपको लगे कि उसमें फूल आ रहा है, तब तब आप स्प्रे कीजिए। आपकी जो फल की जो क्वालिटी होगी, आपकी जो सब्जी वेजिटेबल्स की जो क्वालिटी होगी साथियों, वो डेफिनेटली बहुत अच्छी होगी।
इसके अलावा अगर किसी भी साथी का कोई पर्सन है पीजीआर से रिलेटेड या डीएनए से रिलेटेड साथियों, आप पूछ सकते हैं। और अगर सभी साथियों को ये अच्छे से समझ में आ गया है साथियों, तो डेफिनेटली साथियों अब फिर हम नेक्स्ट हमारे जो प्रोडक्ट हैं उन पे हम अपनी चर्चा को स्टार्ट करते हैं। तो अगले प्रोडक्ट पे स्टार्ट किया जाए। अगर किसी भी कोई साथी का इन दो प्रोडक्ट से संबंधित कोई पर्सन नहीं है, तो साथियों क्या मुझे इजाजत है कि मैं अगले प्रोडक्ट्स पे मेरी चर्चा जारी रखूं, मैं अगले प्रोडक्ट्स पे बात रखूं? थैंक यू सर, थैंक यू साथियों। इसके बाद एग्रीकल्चर के बाद हम बात करना चाहते हैं आयुर्वेदिक प्रोडक्ट पे, क्योंकि डीएनएम ने जो आयुर्वेदिक प्रोडक्ट आपके लिए लॉन्च किए हैं वो वास्तव में बहुत गजब के प्रोडक्ट हैं, और वो उनका रिजल्ट साथियों बहुत शानदार रिजल्ट है, बहुत कमाल के प्रोडक्ट हैं साथियों। तो सबसे पहले आयुर्वेदिक उत्पाद क्या होते हैं, हम साथियों उस पे बात रखते हैं। आयुर्वेदिक उत्पाद होते क्या हैं? ऐसे उत्पाद जो प्राकृतिक जड़ी बूटियों से बने हैं, मैं रिपीट करता हूं, ऐसे उत्पाद जो प्राकृतिक जड़ी बूटियों से बने हैं, जिनको तैयार करने में या जिनको बनाने में किसी भी तरह के केमिकल का इस्तेमाल नहीं किया जाता, जिनको बनाने में किसी भी तरह के केमिकल का इस्तेमाल नहीं किया जाता, और जिनका उपयोग करने पर किसी भी तरह का साइड इफेक्ट नहीं होता, ऐसे उत्पादों को आयुर्वेदिक उत्पाद कहा जाता है। हमें सबसे पहले ये जानना बहुत जरूरी है आयुर्वेदिक उत्पाद होते क्या हैं। साथियों मैं पुनः रिपीट करना चाहता हूं इस बात को, ऐसे उत्पाद जो प्राकृतिक जड़ी बूटियों से बने हैं, जिनको बनाने में किसी भी तरह का कोई केमिकल का इस्तेमाल नहीं किया जाता, और जिनका उपयोग करने पर उनका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता, ऐसे उत्पाद को आयुर्वेदिक उत्पाद कहा जाता है। अब दूसरी बात यहां पे ये होती है कि हमें आयुर्वेदिक उत्पाद की आवश्यकता क्या है, हमें दूसरी इस चीज को समझना है। क्योंकि जब आपको ये पता चलेगा कि हमारे जीवन में आयुर्वेदिक उत्पाद का महत्व क्या है, जब इस प्रश्न का जवाब आपको मिल जाएगा, जब ये वाहे आपके अंदर क्रिएट हो जाएगा कि हमारे जीवन में आयुर्वेदिक प्रोडक्ट का महत्व क्या है, तो डेफिनेटली साथियों आपके आयुर्वेदिक प्रोडक्ट की सेल बढ़ जाएगी। साथियों मैं इसके लिए मेरे पास पूरी स्लाइड है, मैं नेक्स्ट जब भी लाइव आऊंगा 2-3 दिन के बाद, तो मैं प्रॉपर एक स्लाइड के माध्यम से आपको बताऊंगा। वो 30 मिनट की स्लाइड है कि आयुर्वेदिक प्रोडक्ट का उत्पाद का जो महत्व हमारे जीवन में क्या है, उस पर मैं पूरी चर्चा करूंगा। आज मैं ब्रीफली आपको समझाने का प्रयास करता हूं। साथियों आज से करीबन 50 से 100 साल पहले मनुष्य के बारे में ये कहा जाता था कि मनुष्य की उम्र लगभग 100 साल है। ये हम सबने सुना भी है, हमारे पूर्वजों से भी हमने इस बात को सुना है, और हमने देखा भी है। हमारे जो बुजुर्ग होते थे, हमारे दादाजी, हमारे परदादाजी, वो बड़ा लंबे जीवन जो जिए। और पहले के जो लोग होते थे साथियों, वो बिल्कुल अच्छा खान पान था उनका, वो लगभग 100 वर्ष के आसपास जीते थे, और उनका जो बुढ़ापा जो होता था वो बड़ा नेचुरली होता था। वो किसी बीमारी की चपेट में आके नहीं मरते थे, नेचुरल उनकी साथियों डेथ होती थी, और वो डेथ के समय तक काम करते करते दुनिया को अलविदा बोलते थे। लेकिन साथियों आज अगर मैं भारत की, जिस देश में आप लोग रह रहे हैं, वहां की अगर मैं प्रति व्यक्ति औसतन आयु की बात करूं, वो लगभग 67 साल है। यानी पहले जो इंसान 100 साल जीवन जीता था, आज हिंदुस्तान के अंदर प्रत्येक नागरिक की प्रति व्यक्ति औसतन आयु लगभग 67 साल है। कोई किसी की उम्र 80 साल हुई, किसी की 60 साल हुई, कोई 90 साल जीवन जीता है, कोई 50 साल जीता है। एवरेज अगर हम बात करें तो ये राउंड निकल के आती है 65 से 70 के बीच में। साथियों 100 साल से हम लोग घटे हैं, डिक्रीज हुए हैं, हमारी औसतन आयु घटी है। दूसरा साथियों, पहले जो बीमारी होती थी उनका एक रीजन होता था। बीमारी किस तरीके की, जैसे एग्जांपल के लिए पहले किसी को बुखार हुआ, पहले किसी को प्लेग हुआ, तो उसका एक रीजन था, प्लेग किस वजह से हुआ। दूसरा, पहले किसी को मलेरिया होता था तो बड़ा सीधी सी बात है, मच्छर के काटने से हुआ था। प्लेग हुआ है तो चूहे की काटने की वजह से हुआ है। तो पहले हर बीमारी का एक रीजन होता था, कारण था। लेकिन साथियों पहले जो बीमारी होती थी, जैसे वो फिंग कफ हुई, ठीक है, मलेरिया हुआ, ठीक है, प्लेग हुई,
ठीक है। इस तरीके की जो डिजीजेस थी साथियों, वो आज जो बीमारियां हैं वो बदल गई हैं। पहले वाली बीमारी पे हमारी साइंस ने बड़े अच्छे से काबू पा लिया है। अगर किसी को आज मलेरिया होता है, बुखार होता है, तो उसके लिए हमारे पास इंजेक्शन है, दवाइयां हैं, इनसे आदमी मरता नहीं है। आज कुछ नई बीमारियों ने जन्म ले लिया है, लाइक दैट बालों पे झड़ने की समस्या, दूसरा दांतों की समस्या, तीसरा हार्ट अटैक की दिक्कत, चौथा स्टोन होना, महिलाओं को लुकेरिया होना, ज्वाइंट में पेन होना। अगर इन बीमारियों की बात करना चाहूं साथियों, इनका रीजन क्या है इनका रीजन? ये मच्छर के काटने से पैदा हुई है या चूहे के काटने की वजह से पैदा हुई है? तो साथियों बड़ी सीधी सी बात है, ये सारी बीमारियां जितनी भी हमारी बॉडी में आई हैं, इन सभी बीमारियों का एक ही कारण है, और वो है हमारा लाइफस्टाइल, वो है हमारा खान पान। सुबह से शाम तक जो हमारी दिनचर्या होती है, सुबह हम लोग अपनी शुरुआत चाय से करते हैं, चाय के अंदर केमिकल है साथियों। उसके बाद हम लोग टूथब्रश करते हैं, टूथपेस्ट के साथ, टूथपेस्ट में कैल्शियम कार्बोनेट है। उसके बाद जो हम लोग घर में मसाले खाते हैं साथियों, वो शुद्ध नहीं है। उसके बाद जो फल फ्रूट सब्जियां वेजिटेबल्स जो बाजार से आती हैं, उसमें साथियों पेस्टिसाइड का छिड़काव किया है, इंजेक्शन लगा के आज सब्जियां तैयार होती हैं। तो यानी उसके बाद जो दूध है साथियों, उसके अंदर मिलावट है। तो साथियों ये जो आज जितनी बीमारियां हमारी बॉडी में आई है, इन सब का जो कारण है साथियों, वो कारण है हमारा लाइफस्टाइल, हमारा खान पान। अब मान लीजिए साथियों, किसी भी व्यक्ति को शुगर हुई, या किसी भी व्यक्ति को स्टोन हुई, या किसी भी व्यक्ति को बाल झड़ने की समस्या हुई, तो साथियों आप डॉक्टर के पास जाते हैं। मान लीजिए किसी को बाल झड़ने की समस्या है, तो डॉक्टर क्या बोलेगा साथियों? डॉक्टर आपको दवाई देगा। आप एलोपैथी डॉक्टर के पास जाएंगे, जिसको एमबीबीएस या एमडी की डिग्री जिसके पास होगी। एलोपैथी को मैं गलत नहीं बोलना चाहता, एलोपैथी बिल्कुल सही है। एलोपैथी जिस उद्देश्य के लिए बनी थी, इमरजेंसी के लिए, वो बिल्कुल सही विकल्प है। लेकिन हमने हर चीज के अंदर एलोपैथी लेना स्टार्ट कर दिया। आज सर दर्द होता है तो भी एलोपैथी लेना स्टार्ट कर दिया। तो एलोपैथी का एडवर्स इफेक्ट भी है साथियों, साइड इफेक्ट भी है। मान लीजिए बाल झड़ने की समस्या हुई, तो आप एलोपैथी डॉक्टर के पास गए, क्या होगा साथियों? जब तक आप दवाई लेंगे तब तक आपकी प्रॉब्लम्स ठीक रहेगी। जैसे ही आपने दवाई लेनी बंद कर दी, उसके बाद क्या होगा? आपके बाल फिर से झड़ना स्टार्ट हो जाएंगे। आपको आंखों की प्रॉब्लम है, आप डॉक्टर के पास गए, तो डॉक्टर कुछ समय आपको दवाई देगा। उसके बाद क्या है? आपको ऑपरेशन की बोलेगा। उसके बाद क्या है? आपको चश्मे की बोलेगा। आपके दांतों में दिक्कत हुई साथियों, तो डॉक्टर क्या बोलेगा? सबसे पहले आपको दवाई देगा। उसके बाद क्या बोलेगा? आपको दांत को निकाल देंगे। अगर किसी को साथियों हार्ट की दिक्कत है, तो डॉक्टर क्या बोलेगा? बाईपास सर्जरी कर देंगे। अगर किसी को घुटने में दर्द है, तो डॉक्टर क्या बोलेगा साथियों? घुटने को ट्रांसप्लांट कर देंगे। अगर किसी को शुगर है, तो डॉक्टर क्या बोलेगा? सर आपको पूरी जिंदगी दवाई खानी पड़ेगी, यही ना? अगर किसी को बीपी की दिक्कत है, तो डॉक्टर क्या बोलेगा? सर आपको पूरी जिंदगी दवाई देनी पड़ेगी। तो एलोपैथी जो ट्रीटमेंट है साथियों, वो वन टाइम ट्रीटमेंट बहुत अच्छा है। किसी का एक्सीडेंट हुआ, एक्सीडेंट अगर किसी का होता है, तो नेचुरली साथियों वहां पे एलोपैथी काम करेगी, आपका आयुर्वेद काम नहीं करेगा। लेकिन साथियों जब से ईस्ट इंडिया कंपनी देश में आई, उससे पहले साथियों यहाँ पे एलोपैथी नहीं थी। उससे पहले देश के अंदर एमबीबीएस एमडी डॉक्टर नहीं थे। उससे पहले भी लोग बीमार होते थे, उससे पहले भी बीमारियां होती थी। लेकिन तब साथियों सभी बीमारियों का इलाज नीम हकीम वैद्य के द्वारा किया जाता था, और उनसे लोग ठीक होते थे। पहले के जमाने में बहुत बड़े बड़े युद्ध हुए साथियों। पानीपत की पहली लड़ाई, पानीपत की दूसरी लड़ाई, पानीपत की तीसरी लड़ाई, और हिंदुस्तान पे तो साथियों आक्रमण ही रहे। तो साथियों बड़े बड़े जब युद्ध हुए, तो लोग मरते भी होंगे, लोग घायल भी बहुत ज्यादा मात्रा में हुए थे। तब भी साथियों उनका इलाज नीम हकीम और वैद्य किया करते थे। आयुर्वेद साथियों हमारी एक ऐसी प्राचीन पद्धति है। हिंदुस्तान है साथियों, वो आयुर्वेद का जन्मदाता है। लेकिन जब से 190 साल ईस्ट इंडिया कंपनी का राज हमारे देश के अंदर हुआ साथियों, तब हमारा देश इस आयुर्वेद को भूल गया। डीएनएम का सबसे बड़ा मोटिव है साथियों, जो हमारी भूली हुई संस्कृति है, जिसको हम 190 साल के अंदर हम साथियों भूल गए थे, दोबारा से हम लोगों को ये बताना चाहते हैं। आयुर्वेद एक ऐसी चीज है साथियों, बहुत बड़ा प्रयास इसमें बाबा रामदेव जी ने भी किया। हम उनको भी थैंक यू बोलना चाहते हैं कि आपने हमारे लोगों को योग के माध्यम से आयुर्वेद का प्रचार प्रसार करके हमारे लोगों को जागरूक किया। और डीएनएम के माध्यम से भी साथियों हमारा एक एक एसोसिएट ये लोगों को बताना चाहता है, समाज को जागृत करना चाहता है कि साथियों पुनः दोबारा से आयुर्वेद पे आ जाइए। अगर पुनः आप दोबारा आयुर्वेद पे आ गए हैं, तो आपका शरीर में किसी भी बीमारी को ठीक कर सकते हैं। और मैं तो बड़े दावे के साथ बोलता हूं, और बहुत बड़े बड़े जो ज्ञाता हैं
वो दावे के साथ इस बात को बोलते हैं, अगर आप अपने जीवन के अंदर, अगर आप अपने डेली रूटीन के अंदर आयुर्वेदा का इस्तेमाल स्टार्ट कर देंगे तो डेफिनेटली आप बीमार होंगे ही नहीं। आयुर्वेद जो है साथियों, वो बीमार होने के बाद के लिए नहीं है। आयुर्वेद इस बात के लिए है कि आप आयुर्वेद का इस्तेमाल करो, आप बीमार हो ही ना हो, आप बीमार हो ही ना। तो बहुत सारे लोग जैसे आई ड्रॉप हैं, वो चश्मा लगने के बाद डालते हैं। साथियों मैं बताना चाहता हूं, अगर आपको चश्मा नहीं चढ़ा हुआ है तो आई ड्रॉप का इस्तेमाल कीजिए, ताकि भविष्य में चश्मा ना चढ़े। एलोवेरा शैम्पू का इस्तेमाल आप इसलिए कीजिए कि भविष्य में बाल ना गिरे। हर्ट केयर का इस्तेमाल इसलिए कीजिए कि भविष्य के अंदर कभी आपको हर्ट की दिक्कत ना आए। आप मैट्रेस का इस्तेमाल इसलिए कीजिए आज से कि भविष्य में कभी आपका बीपी लो या अप ना हो। आप गिलोय का इस्तेमाल इसलिए कीजिए कि आपको कभी बुखार ना चढ़े। आप गिलोय का इस्तेमाल इसलिए कीजिए कि आपको भविष्य में कभी प्लेटलेट डाउन ना हो। आप गिलोय का इस्तेमाल आज से ही शुरू कर दीजिए, तुलसी का इस्तेमाल आज से ही शुरू कर दीजिए, सी बकथोरन का इस्तेमाल आज से ही शुरू कर दीजिए, ताकि आपके शरीर में कोई बीमारी आए ना। तो आयुर्वेदा को साथियों हमें समझना बहुत जरूरी है। बहुत सारे लोग आयुर्वेदा को बीमार होने के बाद इस्तेमाल करते हैं। मैं उन सभी साथियों से कहना चाहता हूं, साथियों आयुर्वेदा एक इतनी बेस्ट प्रणाली है जिसको बीमार होने से पहले उपयोग में लाना है, ताकि आप बीमार हो ही ना। और जो व्यक्ति अपने जीवन के अंदर आयुर्वेदा को इस्तेमाल करेगा साथियों, वो निश्चित तौर पे आज भी 100 साल तक अपने जीवन को जी सकता है। अगर दोबारा से आप 100 साल जीवन जीना चाहते हैं, बीमारियों से बचना चाहते हैं और चाहते हैं साथियों कभी भी आप डॉक्टर्स की दवाई ना लें, तो साथियों आज ही अपने दैनिक दिनचर्या के अंदर, आज ही अपने जीवन में, आज ही अपने परिवार के साथ आयुर्वेदिक प्रोडक्ट का इस्तेमाल करना शुरू कर दीजिए। क्योंकि साथियों इंसान का जीवन क्या है, इंसान 50 साल तक पैसे कमाता है, लेकिन 50 साल के बाद एक बड़ा सा पेट बाहर निकल के आ जाता है। उसको सीढ़ियां चढ़ने की बोलते हैं, सीढ़ियां नहीं चढ़ी जाती। उसको पैदल चलने की बोलते हैं, वो पैदल नहीं चल सकता, क्योंकि लाइफस्टाइल चेंज हो गया है। ठीक है, थोड़ी सी दूर जाने पे वो मोटरसाइकिल गाड़ी का इस्तेमाल करता है। आज उसको दौड़ने की बोलें तो उसको सांस चढ़ जाता है, दौड़ने की तो बात ही दूर है। तो साथियों उसके बाद क्या है, 50 साल तक एक इंसान ने जितना पैसा कमाया, उस सारे पैसे को वो जीवन के अंतिम दिन में डॉक्टर्स को देके आ जाता है। 20 साल की किस्तें बना के हर साल हर महीने डॉक्टर की किस्त बन जाती है, और हर महीने डॉक्टर को पैसे पे करता है वो व्यक्ति। तो साथियों आप पैसा कमाएं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये कहां लिखा है कि 50 साल तक आप जो पैसा कमा रहे हो, उस पैसे को कमाने के बाद आप उस सारे पैसे को धीरे धीरे किस्तों के माध्यम से डॉक्टर्स को दे दें। इस बात को समझना बहुत आवश्यक है। बहुत सारे साथी इस मीटिंग में यंग एज के भी होंगे। मैं आपसे मैं आपको बिल्कुल विश्वास के साथ ये बोलना चाहता हूँ और एक संदेश देना चाहता हूँ साथियों, आज अपने जीवन में आयुर्वेदा का इस्तेमाल कीजिए, ताकि भविष्य में आप कभी बीमार ना हो। साथियों सबसे बड़ा जो सुख है ना, वो निरोगी काया है। सबसे बड़ा सुख, पैसे से भी बड़ी जो चीज है ना साथियों, वो पैसे से भी बड़ी चीज है आपका शरीर स्वस्थ हो, आपके अंदर कोई रोग ना हो। एक व्यक्ति जब चारपाई पे पड़ा हो ना साथियों, उसके पास कितने भी पैसे हो, वो कोई पैसे उसके काम के नहीं आते। एक व्यक्ति जब हॉस्पिटल में एडमिट हो साथियों, वो जीवन का कोई एंजॉय नहीं करना चाहता। डिसीजन साथियों आज की इस मीटिंग के बाद आपको खुद लेना है। ये तय करना है कि 50 साल के बाद का जो आपका जीवन है, वो चाहते हैं आप कि डॉक्टर्स की दवाई के अनुसार चले, उसमें आपके ऑपरेशन हो, उसमें आपको रोज दवाइयां लेनी पड़े, या साथियों आप ये चाहते हैं कि जब तक जीवन आपको मिला है, जब तक आपके जिस्म में जान है, जब तक आपके जिस्म में सांस है, तब तक आप निरोगी बने, तब तक आप चलते रहें, तब तक आप फिरते रहें, आपको पानी किसी से ना मांगना पड़े, आपको नहाने के लिए किसी का सहारा ना लेना पड़े। डिसीजन साथियों आपके हाथ में। मैं तो सिर्फ मात्र आपको समझा सकता हूं साथियों, आयुर्वेदिक प्रणाली एक ऐसी प्रणाली है जिसके माध्यम से, पुनः रिपीट करता हूं इस बात को और बड़ा जोर दे के रिपीट करता हूं, आप पुनः 100 साल तक भी जीवित 100 साल तक भी जीवित रह सकते हैं, और बिना रोग के साथियों आप जिंदा रह सकते हैं, और आपके शरीर में किसी तरीके की कोई बीमारी नहीं आएगी, अगर आयुर्वेदा को साथियों आप अपने जीवन के अंदर शामिल कर लेते हैं तो। और ये जो चीज मैं बताना चाहता हूं, जिस चीज को डीएनएम कंपनी आपके लिए लेके आई है साथियों, ये बहुत बड़ा, इसकी बहुत बड़ी मार्केट है। अगर एक व्यक्ति को आप अच्छे से बैठ के समझा दें आयुर्वेदा का महत्व क्या है, मैं रिटर्न में ये बात देता हूं कि वो 10,000 का प्रोडक्ट ऑन स्पॉट खरीद लेगा। अगर बड़े अच्छे तरीके से आपने एक आदमी की काउंसलिंग कर दी कि आयुर्वेदा होता क्या है,
साथियों मैं गारंटी में देता हूं वो व्यक्ति हर साल आपसे सामान खरीदेगा। हमारी समस्या क्या है साथियों, हमारी प्रॉब्लम ये है, हम लोगों को नोनी बेचने जाते हैं, हम उनको तुलसी बेचने जाते हैं, हम उनको गिलोय बेचने जाते हैं। साथियों किसी भी चीज को बेचने से पहले उसके महत्व को क्रिएट करो। वाहे नोनी जरूरी क्यों है, तुलसी जरूरी क्यों है, गिलोय जरूरी क्यों है, इन चीजों के महत्व को समझाइए। साथियों जब आप लोगों को इसका महत्व समझा देंगे कि आयुर्वेदा क्या है और इसका हमारे जीवन में महत्व क्या है, तो डेफिनेटली साथियों मैं ये बात बड़े विश्वास के साथ बोलना चाहता हूं, आपको प्रोडक्ट बेचना नहीं पड़ेगा, आपको प्रोडक्ट बेचना नहीं पड़ेगा। शुरुआत में साथियों जब बाबा रामदेव जी योगा करते थे तो उन्होंने छोटी छोटी बड़ी मीटिंगें की थी, 10-10 लोगों के साथ योगा करते थे। और डेफिनेटली साथियों आज बाबा रामदेवा को एलोवेरा बेचना नहीं पड़ता, आज खुद लोग उसके प्रोडक्ट की प्रमोशन करते हैं। रीजन क्योंकि उसने लोगों के बीच में जाके जागृत किया, उसने लोगों को समझाया कि ये वो प्रोडक्ट हैं जिससे आप अपनी हर बीमारी को ठीक कर सकते हो। सेम उसी तरीके से साथियों हम एक डीएनएम के कार्यकर्ता हैं और डीएनएम के कार्यकर्ता होने के नाते हमारा साथियों एक फर्ज बनता है हम हमारे समाज के लोगों के बीच में जाएं और हम एक एक व्यक्ति की हेल्थ को ठीक करें। और कहीं ना कहीं साथियों ये समाज सेवा का भी बहुत बड़ा काम है। इसी सीरीज के अंदर साथियों मुझे लगता है मैं आपको इसके ऊपर एक बहुत अच्छी स्लाइड भी नेक्स्ट मीटिंग में लेके आऊंगा आपके लिए। लेकिन आज मैं इसका महत्व क्या है आयुर्वेदा का मैंने थोड़ा सा साथियों ब्रीफ में समझाने का प्रयास किया है। उम्मीद करता हूं साथियों आपको मेरी बात समझ में आई होगी। आपसे उम्मीद ये भी करता हूं कि आप भविष्य में आयुर्वेदा के महत्व को समझेंगे और लोगों को प्रोडक्ट थोपने की बजाय, लोगों को प्रोडक्ट बेचने की बजाय आयुर्वेदा है क्या, आयुर्वेदा का आपके जीवन में महत्व क्या है साथियों, ये समझाने का प्रयास करेंगे। साथियों 2016 के अंदर जब हमने डीएनएम को स्टार्ट किया और 2016 में जब डीएनएम को स्टार्ट किया उससे पहले मैं आयुर्वेदा के बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानता था। धीरे धीरे हमने आयुर्वेदा को स्टडी किया, ऊपर वाले की कृपा से साथियों मुझे याद नहीं है 2016 के बाद हमारे परिवार के अंदर मेरी वाइफ है, मेरे 2 बच्चे हैं और मुझे याद है जो मेरा बड़ा बेटा है उसको हर दीपावली पे मैं हॉस्पिटल में एडमिट करवाता था। मुझे डेफिनेटली बड़ा वो समय याद है। लेकिन 2016 के बाद साथियों हमारे घर के अंदर 3 चीजें, तुलसी, डाइजेस्ट प्लस, गिलोय, सीबकथ्रोन, नोनी, लिवोसाइट्रस, ये बिल्कुल खुले रहते हैं और प्रत्येक घर का मेंबर इन चीजों का इस्तेमाल करता है। और ऊपर वाले की कृपा से साथियों 2016 के बाद मुझे आज तक मुझे वो दिन याद ही नहीं है कि हमारे परिवार में किसी भी व्यक्ति ने डॉक्टर से कोई दवाई ली हो। हाँ आपको मान लो इंजरी हो गई तो आपको जाना पड़ेगा, सीधी सी बात है, इसके अलावा आपके पास कोई अल्टरनेट नहीं है। आपको कोई कट लग गया, ठीक है, आपका खून बह रहा है तो सीधी सी बात है साथियों आपको एलोपैथी इस्तेमाल करनी पड़ेगी। लेकिन ये जो चीजें साथियों इनके लिए हमारे परिवार में कभी भी कोई व्यक्ति साथियों डॉक्टर्स के पास नहीं गया। उसके बाद मेरा फेथ बना और आज साथियों हम इस मुकाम पे हैं कि हम आयुर्वेदा प्रोडक्ट्स को लॉन्च कर पाने में सक्षम है और हमने बहुत बेहतरीन रिजल्ट्स भी लिए हैं। तो आयुर्वेदा आपको समझ में आया होगा, आयुर्वेदा के महत्व आपको समझ में आया होगा। इसी महत्व को साथियों आपको लोगों के बीच में समझाना है। अभी यहाँ पे साथियों में 3 बेसिक प्रोडक्ट हैं आयुर्वेदा के, मैं उन बेसिक प्रोडक्ट पे चर्चा करना चाहूंगा क्योंकि मैं आयुर्वेदा के बारे में बड़ी डीपली चर्चा करना चाहता हूं आपसे और मैं नहीं चाहता कि मैं एक मीटिंग में आपको सारे के सारे उत्पाद के बारे में चर्चा करूं। मैं ये चाहता हूं साथियों आज आपने इस मेरी मीटिंग को सुना तो कल आप भले ही आप एक प्रोडक्ट के बारे में सीखें लेकिन वो प्रोडक्ट बेचने की अक्षमता आप में होनी चाहिए, मैं ये चीज चाहता हूं। और इसके लिए भले ही साथियों हमें समय लगे लेकिन हमें एक एक कार्यकर्ता को साथियों डीपली नॉलेज देनी है ताकि हमारा जो प्रोडक्ट है साथियों वो ऑटोमेटिकली सेल हो, डुप्लीकेशन आए। डुप्लीकेशन साथियों कब आएगा, उसका पहली चीज जो है साथियों वो है नॉलेज। जब आप में आपकी टीम में नॉलेज होगी साथियों, डुप्लीकेशन की पहली सीढ़ी है वो नॉलेज है। बिना नॉलेज बिना ज्ञान के साथियों डुप्लीकेशन संभव नहीं है, डुप्लीकेशन पॉसिबल नहीं है साथियों। तो हमारे 3 बेसिक प्रोडक्ट हैं, मैं उन पे बात करना चाहता हूं। सबसे पहले हमारा जो बेसिक प्रोडक्ट है साथियों वो तुलसी है, दूसरा हमारा जो बेसिक प्रोडक्ट है साथियों वो गिलोय है और तीसरा जो हमारा बेसिक प्रोडक्ट है साथियों वो सीबकथ्रोन है। तुलसी गिलोय सीबकथ्रोन, तुलसी गिलोय सीबकथ्रोन, तुलसी गिलोय सीबकथ्रोन, याद कर लीजिए साथियों, सपने में भी दिखना चाहिए इस शब्द तुलसी गिलोय सीबकथ्रोन। मेरे साथ बोलेंगे आप एक बार, तुलसी गिलोय सीबकथ्रोन बोल सकते हैं, बोलिए।
तुलसी तुलसी गिलोय सी बकथ्रोन। तुलसी गिलोय सी गिलोय सी बकथ्रोन। बकथ्रोन। जी, थैंक यू वेरी मच। तुलसी गिलोय। तुलसी गिलोय सी बकथ्रोन की तीनों की एक बहुत बढ़िया प्रॉपर्टी है। सबसे बढ़िया प्रॉपर्टी है साथियों, ये एंटीऑक्सीडेंट है। सबसे बढ़िया प्रॉपर्टी क्या है? ये तीनों प्रोडक्ट एंटीऑक्सीडेंट है। एंटीऑक्सीडेंट को समझना बहुत आवश्यक है साथियों। जब भी आप सांस लेते हैं तो हमारे वायुमंडल में बहुत सारी गैसें होती हैं। हमें चाहिए तो ऑक्सीजन होती है, लेकिन हमारे शरीर के अंदर सांस के माध्यम से सारी गैसें अंदर जाती हैं। हमारा शरीर ऑक्सीजन को ऑब्जर्वेशन कर लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ साथ और भी जो जहरीली गैसें हैं साथियों, उनको हमारा शरीर क्या है, वो मुंह के जरिए, नाक के जरिए बाहर निकल जाती है। तो ऑक्सीजन के साथ साथ ऐसी कुछ गैसें, ऐसी कुछ तत्व भी हमारे शरीर के अंदर चले जाते हैं, जिससे हमारे शरीर में सेल होते हैं। देखिए, हमारा शरीर किससे बना, इसको समझना बहुत आवश्यक है। हमारा शरीर करोड़ों अरबों सेल से बना है। सेल के समूह को हम उत्तक बोलते हैं। उत्तकों से हमारे क्या है, ऑर्गन बने हैं। ऑर्गन का मतलब आपका लीवर, आपकी किडनी, आपका हार्ट, इनको अंग बोला है। और इन सभी अंगों को मिला के एक मानव शरीर बना है। आई रिपीट अगेन, सबसे जो छोटी इकाई है हमारे शरीर में, जैसे हम एक मकान की बात करें तो मकान का रॉ मटेरियल क्या है? ईंटें हैं, सीमेंट है, सरिया है, ठीक है, रेता है। सेम उसी तरीके से सबको मिला के एक मकान बनाया। सेम उसी तरीके से हमारा जो शरीर है, इसकी सबसे छोटी जो इकाई है वो है सेल्स। और सेल के समूह को हम बोलते हैं उत्तक। और उत्तकों से बने ऑर्गन, अंग, और अंगों से मिलके साथियों हमारा बना है शरीर। तो हमारे शरीर की जो बेसिक, सबसे छोटी, सबसे सूक्ष्म जो इकाई है साथियों, जिसको सेल्स बोला गया है, दिन में लाखों करोड़ों सेल्स मरते हैं। दिन में लाखों करोड़ों सेल्स साथियों रीजनरेट होते हैं। 35-40 के बाद साथियों आदमी में क्या है, 40 साल के बाद आदमी बूढ़ा दिखना शुरू हो जाता है, उसके शरीर ढलान पे होता है। रीजन क्या है साथियों? 40 साल के बाद सेल्स हैं वो बनना तो कम हो जाते हैं, बनना कम हो जाते हैं, और जो सेल्स हैं साथियों वो मरना ज्यादा स्टार्ट हो जाते हैं। इसीलिए साथियों बुढ़ापा आता है। तो जब आप ऑक्सीकरण करते हो, ऑक्सीकरण की जो प्रक्रिया होती है, जब आप सांस लेते हो तो उसके साथ साथियों बहुत सारे फ्री रेडिकल्स बॉडी में जनरेट हो जाते हैं। फ्री रेडिकल्स क्या होते हैं साथियों? एक सिंगल कोशिका होती है। सिंगल कोशिका क्या होती है? आपकी जो शरीर की कोशिका है, इनके साथ मिलना चाहती है, इनके साथ ज्वाइंट होना चाहती है, क्योंकि वो सिंगल है। और जब उसके साथ वो ज्वाइंट होगी साथियों, तो ज्वाइंट होते ही वो उस कोशिका को डैमेज कर दे। और जब कोशिका आपकी डैमेज हो जाएगी साथियों, तो बड़ी सीधी सी बात है कि आपका जो शरीर है उसके अंदर सेल्स मरने स्टार्ट हो जाएंगे, सेल्स की गांठें बनना स्टार्ट हो जाएंगी, और वहां से कैंसर स्टार्ट होगा। अगर आप अपने प्रतिदिन की दिनचर्या में तुलसी का इस्तेमाल करते हैं, प्रतिदिन की दिनचर्या में आप गिलोय का इस्तेमाल करते हैं, प्रतिदिन की दिनचर्या में साथियों आप सी बकथ्रोन का इस्तेमाल करते हैं, तो सबसे बड़ा फायदा साथियों आपको ये मिलने वाला है कि ये तीनों प्रोडक्ट बहुत बड़े एंटीऑक्सीडेंट हैं। बिगेस्ट एंटीऑक्सीडेंट है साथियों ये तीनों प्रोडक्ट। और ये तीनों प्रोडक्ट का अगर आप सेवन दिन में 2 बार कर लेते हैं, तो जो आपके बॉडी में फ्री रेडिकल्स हैं साथियों, वो सारे के सारे फिनिश हो जाएंगे। और जब आपके शरीर के फ्री रेडिकल सारे खत्म हो जाएंगे, तो बड़ी सीधी सी बात है साथियों, आपकी कोशिका का दुश्मन, जिससे आपका शरीर बना है, वो साथियों खत्म हो गया। तो बड़ी सीधी सी बात है साथियों, आपका शरीर तो स्वस्थ रहेगा ही रहेगा, नेचुरल। इसमें कोई बहुत बड़ी साइंस की आवश्यकता नहीं। दूसरी बात साथियों जो हमें समझनी है, दूसरी बात है साथियों जो हमें समझनी है, अभी तुलसी की बात हम करें। यहाँ पे ग्रुप में जितने भी साथी हैं, कोई साथी एक बार कमेंट बॉक्स में लिखे जिसके घर पे तीनों प्रोडक्ट हो, जिसके घर पे तुलसी हो, और जिसके घर पे सी बकथ्रोन हो, और जिसके घर पे गिलोय हो, और ये तीनों खुली हो। कोई साथी है जो अपनी वीडियो ऑन करके तीनों चीजें दिखा सकता है? यस सर, तो सबने लिखा है सर। थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने यस लिखा। मैं ये चाहता हूं कोई साथी है जो लाइव में दिखा सकता है, जो अपनी वीडियो को ऑन करके ये तीनों प्रोडक्ट दिखा सकता है?
जिसपे घर पे ये तीनों प्रोडक्ट हों, क्योंकि ये साथियों डीएनएम के बेसिक प्रोडक्ट हैं। हमारे पास 65 प्लस प्रोडक्ट हैं साथियों, लेकिन हमारा जो बेसिक प्रोडक्ट है वो तुलसी है, हम गिलोय है, सी बकथ्रोन है। कोई साथी है ग्रुप में जो इन तीनों प्रोडक्ट के फोटो दिखा सकता है कि सर देखिए ये तीनों प्रोडक्ट हैं, मेरे घर में मौजूद हैं और मैं डीएनएम का सच्चा, डेफिनेटली सच्चा कार्य करता हूं सर। मैं पहले खुद प्रोडक्ट को इस्तेमाल करता हूं, फिर उसके बाद मैं बोलता हूं मेरी टीम को सर आप इस्तेमाल करें। तो बड़ी सीधी सी बात है, आप इस्तेमाल करेंगे तो टीम इस्तेमाल करेगी। कोई एक साथी है ग्रुप में जो इन तीनों प्रोडक्ट्स की अभी लाइव फोटो दिखा सके? सर कोई भी साथी अगर चैट बॉक्स में यस लिखिए, उसको मैं अनम्यूट कर दूंगा तो उनका वीडियो आप दिखने लगेगा, हाथ ऊपर कर दें। वरना दिक्कत आएगी। हाँ, हाथ ऊपर कर दे सत्यपाल तो मैं उनको अनम्यूट कर दूंगा। सत्यपाल जी को मैं फोटो अनम्यूट देखना है करता सर, हूँ। सत्यपाल, अनम्यूट में किशोर जी समय लग जाएगा, सिर्फ हैंड हैंड राइज कर दें, हम उसका फोटो देख लेंगे। सत्यपाल जी थैंक यू वेरी मच, तीनों प्रोडक्ट आपने दिखाए। बलविंदर जी वेरी गुड, थैंक यू सर। दो दो साथी हो गए। किशोर जी काउंटिंग करते हैं आज कितने साथी हैं जिनके घर पे तीनों प्रोडक्ट हैं, आज चेक करते हैं हम। क्योंकि डीएनएम का बड़ा बेसिक कोर स्टेप है कि आप 100% प्रोडक्ट के यूजर बने। दो साथी हैं सर अभी तक। हम बात कर रहे हैं महेंद्र परमार जी धार से। क्लैपिंग सर्च के लिए 3 हो गए हैं। आज की जूम ऐप में 3 ऐसे साथी हैं हमारे बीच में जो अपने घर पे इन तीनों प्रोडक्ट का इस्तेमाल करते हैं। सत्यपाल जी, बलविंदर जी, महेंद्र परमार जी, आप तीनों को बहुत बहुत बधाई। देखते हैं 4th साथी कौन है। मनीष कुमार दीपलाना से, थैंक यू सर, कॉन्ग्रेचुलेसन, बधाई हो। 4। देखते हैं 5वां साथी कौन आता है जो हमें ये तीनों प्रोडक्ट्स को दिखा पाए। चार साथी आए हैं अभी तक। सिर्फ 4 साथी हैं। चलो, हमें खुशी इस बात की है कि आज पहल हुई, आज 4 हैं, कल ये संख्या 8 में तब्दील होगी, उसके बाद ये संख्या 80 में भी जाएगी और उसके बाद एक दिन सभी के सभी साथी इन तीनों प्रोडक्ट्स को अपने घर पे रखेंगे। बाकी सभी साथियों से भी मैं कहना चाहूंगा ये 3 बेसिक प्रोडक्ट हैं, आप अपने घर में इस्तेमाल कीजिए। तो हम आगे बढ़ते हैं। तो मैंने सबसे पहले ये बताया कि ये तीनों प्रोडक्ट एंटीऑक्सीडेंट हैं। दूसरा, ये तीनों प्रोडक्ट आपके इम्यूनिटी बूस्टर हैं। अब इम्यून सिस्टम को समझते हैं साथियों, इम्यूनिटी बूस्टर क्या है। अगर सिर्फ इन 2 चीजों को आपने समझा दिया, इम्यूनिटी बूस्टर और एंटीऑक्सीडेंट, डेफिनेटली आपका प्रोडक्ट सेल हो जाएगा। कोई प्रश्न ही नहीं बचेगा साथियों इसके बाद कि सामने वाला आपसे कोई प्रश्न करे। इम्यूनिटी सिस्टम क्या होता है? इम्यून सिस्टम साथियों, भगवान ने हमें गॉड गिफ्ट एक इम्यूनिटी सिस्टम दिया है। मतलब रोगों से बचाने की अक्षमता हमारे शरीर में होती है, जिसको इम्यून सिस्टम बोला जाता है। इम्यून मतलब रोग प्रतिरोधक अक्षमता, रोगों को रोकने की अक्षमता। बड़ी सीधी सी बात है साथियों, रोग अंदर जन्म नहीं लेते, वो अंदर खान पान की वजह से जन्म लेते हैं। बहुत सारे ऐसे रोग होते हैं जो बाहर से आते हैं, हवा से आते हैं, सांस लेने से आते हैं, हैंड को टच करने से आते हैं। कोरोना किससे आया साथियों? मास्क क्यों लगाए? हवा से, दूसरे के मुंह से, हैंड शेक नहीं किया हमने। तो इस तरीके की हमारे साथ बहुत बीमारियां हैं। अभी साथियों जो मौसम चल रहा है, अभी बारिश आएगी और बारिश आने के बाद जो अगले जो 2 से 3 महीने होंगे साथियों, जिसमें सर्दी स्टार्ट होगी, घर में डेफिनेटली मेरी इस बात को मान लेना आप कि कोई ना कोई व्यक्ति बीमार जरूर होगा। और ऐसा भी दौर आएगा साथियों कि पूरे घर के मेंबर ही चारपाई पे पड़ेंगे, क्योंकि घर में अगर एक बीमार हो गया तो सारे होंगे। बड़ी सीधी सी बात है। क्यों? क्योंकि आपने वहां पे मास्क का इस्तेमाल नहीं किया, आपने फैमिली मेंबर्स को टच किया है, तो घर में अगर एक बीमार होगा सारे बीमार होंगे। तो बड़ी सीधी बात है साथियों, तुलसी, सी बकथ्रोन, गिलोय,
अगर आप तीनों चीजों का इस्तेमाल करेंगे तो आपकी बॉडी का इम्यून सिस्टम बड़ा स्ट्रोंग हो जाएगा, इम्यूनिटी स्ट्रोंग हो जाएगी, आपके शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता इंक्रीज हो जाएगी। और उसके बाद साथियों अगर हवा के माध्यम से हैंड को टच करने से साथियों, या मुंह भी आप लोग आमने सामने बैठ के किसी से बात करेंगे तो साथियों वहां से कोई भी जीवाणु जब आपकी बॉडी में आएगा तो साथियों आते ही वो समाप्त हो जाएगा, क्योंकि आपकी एंटीबॉडी है वो बहुत मजबूत है, आपकी इम्यूनिटी बहुत मजबूत है। कोरोना के समय साथियों हमने समझाया था हर इंसान के अंदर से कोरोना होके गुजरेगा। जिस व्यक्ति की इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी उसको कुछ नहीं होगा, और जिसकी इम्यूनिटी डाउन साथी वो जाएगा। तो आपने देखा बहुत सारे लोग इसमें हमें छोड़ के भी चले गए, और बहुत सारे लोगों को कोरोना था साथियों वो ठीक भी हुए। इसका सबसे बड़ा जो कारण था साथियों वो था इम्यूनिटी। तो ये तीनों जो प्रोडक्ट हैं साथियों वो इम्यून सिस्टम को बहुत स्ट्रांग करते हैं। और मैं तो ये कहना चाहता हूं साथियों इन आने वाले 3-4 महीनों में आप जितने पैसे आप डॉक्टर्स को देंगे, कभी ग्लूकोज लगवाएंगे, कभी इंजेक्शन लगाएंगे, कभी कोई टैबलेट लेंगे, साथियों आप अपने घर में तीनों प्रोडक्ट रखो ना। आप तुलसी अपने घर पे रखिए, आप गिलोय अपने घर पे रखिए, उसके बाद साथियों आप सी बकतरोन अपने घर में रखिए, और बच्चे को भी दीजिए साथियों। अगर इन 3 महीनों में आपने लगातार इन प्रोडक्ट का इस्तेमाल कर लिया तो मैं गारंटी देता हूं साथियों आपको डॉक्टर को पैसे नहीं देने पड़ेंगे, आपका परिवार स्वस्थ रहेगा साथियों। और बड़ी एक बात और होती है, बहुत से लोग बीमार हो जाते हैं, डेंगू हुआ, मलेरिया हुआ, वायरल हुआ, उसके बाद साथियों उन लोगों में वीकनेस आ जाती है, वो 15-15 दिन घर से बाहर नहीं निकलते, कमजोरी आ जाती है। साथियों अगर आप गिलोय को इस्तेमाल करोगे ना तो एक बोतल पीने से आपकी सारी वीकनेस खत्म हो जाएगी, एक सीबकथ्रोन पीने से आपकी सारी वीकनेस खत्म हो जाएगी। और अगर इनको आज से ही आपने शुरू कर दिया तो आप बीमार होंगे नहीं, क्योंकि आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग है, क्योंकि बीमारी अंदर से नहीं आएगी बाहर से आएगी। और इम्यूनिटी को आज ही साथियों आपने स्ट्रांग कर लिया तो बड़ी सीधी सी बात है आप बीमार होंगे नहीं, आपको मलेरिया होगा ही नहीं। आप साथियों अभी बाहर सोएंगे बारिश आएगी, मच्छर बहुत ज्यादा हुए हैं, मच्छर जैसे ही लड़ेंगे आपको बुखार आएगा। लेकिन साथियों बड़ी सीधी सी बात है एंटीबॉडी आपकी मजबूत है तो वायरल नहीं आएगा। तो साथियों आयुर्वेदा क्या है मैंने पहले भी इस आपको बड़ी बारीकी से समझाया था। आयुर्वेदा साथियों बीमार होने के बाद के लिए नहीं बना, बीमार होने के लिए बाद के लिए तो बना ही है, आप बीमार ना हो इसके लिए साथियों आयुर्वेदा भी बना है। तो हम सभी साथियों को आज की इस मीटिंग के अंदर एक सबसे बड़ी चीज ये सीखनी है कि अगर कोई व्यक्ति स्वस्थ रहना चाहता है, बीमार नहीं होना चाहता, 100 साल स्वस्थ जीवन जीना चाहता है, हमें इसके बारे में लोगों को समझाना है, इस तरीके से हमने लोगों को गाइड करना है। और डेफिनेटली साथियों बीमार होने के बाद तो आदमी हॉस्पिटल में चला जाएगा, आपकी कोई नहीं सुनने वाला, वहां आप किसी को गिलोय नहीं दे सकते, वहां किसी को सीबकथ्रोन डॉक्टर नहीं ले जाने देगा। लोग बीमार न हो, लोग डॉक्टर्स के पास ना जाएं, लोगों का पैसा बचे, लोगों का समय बचे और लोगों का शरीर स्वस्थ बने। साथियों इस चीज के लिए आयुर्वेदा को प्रमोट करना है। और मैं तो रियली एक बात कहना चाहता हूं, अगर दिल से आयुर्वेदा को प्रमोट करोगे तो साथियों कहीं ना कहीं दुआ बहुत मिलेगी, दुआ बहुत मिलेगी। आप हर इंसान को स्वस्थ अगर करते हैं वो बहुत दुआ देगा साथियों। और डॉक्टर्स का जो पैसा है साथियों, जो डॉक्टर्स की जेब में जाना था साथियों, अननेसेसरी पैसा लगना था साथियों, वो बचेगा, ऐसे लोग आपको बहुत दुआ देंगे। और मैं तो यहां तक भी बोलता हूं साथियों, जो डॉक्टर की कंसल्टेशन फीस होती है ना, सिर्फ इस फीस में साथियों तीनों प्रोडक्ट्स आपके घर पे उपलब्ध हो जाएंगे। बुखार के अंदर लोगों की प्लेटलेट्स बहुत ज्यादा डाउन हो जाती है, प्लेटलेट्स को एकदम से इंक्रीज करना शुरू कर देगा साथियों आपका गिलोय। सीबकथ्रोन से साथियों शुगर के अंदर इंसान को बहुत कमजोरी आ जाती है, वो सीढ़ियां नहीं चढ़ सकता। मैं ये दावे के साथ साथियों ये बात बोल सकता हूं, मैंने मल्टीपल रिजल्ट इस बात के लिए हैं। अगर एक बोतल आप सीबकथ्रोन की पिला दोगे तो डेफिनेटली साथियों आप ये पता ही नहीं कर पाओगे कि ये वही व्यक्ति है जो बहुत ज्यादा वीक था, जिसके अंदर बहुत ज्यादा वीकनेस थी। तो साथियों लगभग मैं आज ज्यादा समय नहीं लेना चाहता, क्योंकि किशोर सर ने पहले ही हम सबको बोला था सर कि हमारी मीटिंग 9 से 10 बजे के बीच तक चलेगी, ये वो राइट समय है साथियों, लगभग 10:01 हो चुका है। मैं आज 5 प्रोडक्ट्स के बारे में आपको बताना चाहता था और मैंने बखूबी साथियों आप लोगों को बताने का प्रयास किया। कहीं भी मेरे से कोई गलती रही, कहीं भी मेरे से कोई कमी रही, मैं दोबारा उस भूल को सुधार के मुझे बताइए, मुझे बताने का प्रयास कीजिए, मैं मेरी भूल को सुधारूंगा, मैं मेरे ज्ञान को और ज्यादा बढ़ाने का प्रयास करूंगा और ज्यादा बेहतर जानकारी लेके साथियों मैं आपके बीच में सदैव उपलब्ध रहूंगा। मैं 2 मिनट का समय और लेना चाहता हूं
साथियों अभी मैंने लास्ट में 3 प्रोडक्ट्स पे बात की है, तुलसी, गिलोय, सी बकथ्रोन। अगर इन 3 प्रोडक्ट से संबंधित किसी भी साथी के मन में कोई भी डाउट्स है, इन 3 प्रोडक्ट्स को लेके किसी भी साथी के मन में कोई प्रश्न है, तो साथियों बेझिझक ये आपकी कंपनी है, ठीक है, ये सारे जूम मीटिंग है ये आपके लिए रखी गई है साथियों। इस जूम मीटिंग का मुख्य उद्देश्य है आपके अंदर वो नॉलेज डेवलप करना, जिसके माध्यम से साथियों आप लोगों के बीच में जाके डंके की चोट पे आप अपनी बात रख सकते हैं साथियों। इस तरीके से हमें आप लोगों को तैयार करना है। तो ये लास्ट में जो मैंने 3 प्रोडक्ट्स आपको बताए, जिसमें पहला तुलसी है, दूसरा गिलोय है, तीसरा सी बकथ्रोन है। अगर इन 3 प्रोडक्ट से संबंधित कुछ भी आपको पूछना हो तो जाइए आप अपने कमेंट बॉक्स में और जाके आप अपने प्रश्न लिखिए। मैं प्रयास करूंगा आपके प्रश्नों का उत्तर देके आपको सेटिस्फाइड कर पाऊं। तो किशोर सर हम 2 मिनट एक बार प्रश्न उत्तर के लिए ले लेते हैं और उसके बाद साथियों हम आज की इस मीटिंग को बाइंड अप करते हैं। ठीक है किशोर सर? जी सर, जी सर, 2 मिनट लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। किसी को भी कोई भी सवाल है आप चैट बॉक्स में लिखिए और कोशिश करेंगे इसके सारे जवाब आपको संतुष्टि से मिल जाएगा। आज की मीटिंग में और 5 तब तक सभी प्रोडक्ट। जी जी हाँ, किशोर जी आप बहुत ही मीटिंग तब तक सर, हाँ, सभी साथी तब तक सर को थैंक्स लिखिए और सवाल है सवाल लिखिए तब तक। तो 2 मिनट वहाँ हमारे, तो सर मेरी ओर से वेरी मच थैंकफुल टू यू। बहुत ही शानदार आपने ट्रेनिंग रखी, जबरदस्त। और आने वाले सेशन ऐसे और अच्छे बेहतरीन हमारे पास मिलते रहेंगे, ऐसे आपसे उम्मीद भी है। और बहुत ही शानदार, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। जी सर, थैंक यू सर। थैंक यू। अगर मैं 2 मिनट और देखते हैं, किसी भी साथी का कोई भी पर्सन है सर पुट कर सकते हैं, बट बेशर्ते वो इन प्रोडक्ट से रिलेटेड हो। थैंक यू सतनाम जी, विजेंद्र जी थैंक यू, अनिल सर थैंक यू, संदीप पाटीदार जी थैंक यू सो मच। आप ड्राइविंग में होते हुए भी आज की सेशन को अटेंड कर रहे हैं, थैंक यू सो मच। थैंक यू रूप जी, थैंक यू गुरमत जी। मुझे लगता है किशोर सर किसी भी साथी का कोई प्रश्न नहीं है, क्योंकि अगर प्रश्न होता तो साथी जरूर पुटअप करते। मुझे उम्मीद है कि हमारे साथी बहुत डेडिकेटेड हैं, बहुत अच्छे हमारे साथी हैं और बहुत अच्छे से आप सब साथियों ने मीटिंग सुनी है। तो मुझे नहीं लगता कि इन प्रोडक्ट्स को लेके आपको कोई डाउट रहा हो। तो डेफिनेटली साथियों अब वो समय आ गया है कि हम इस मीटिंग को बाइंड अप करें। मैं किशोर जी को पुनः बोलना चाहूंगा, सर आप आज इस मीटिंग को बाइंड अप करें और मैं मेरी बात को साथियों यहीं पे समाप्त करता हूं और पुनः मिलेंगे साथियों। बहुत जल्दी आपको दूसरे सेशन का लिंक दे दिया जाएगा। तब तक के लिए साथियों आज की इस बहुत ही अच्छी मीटिंग को साथियों, क्योंकि मैं आप सब आए, आपने अपना कीमती ये एक पर्सन बीच में आया है सर दहिया साहब का, ये प्रोडक्ट कैसे लेने हैं, बिल्कुल हम बाइंड अप करने से पहले इस सवाल का जवाब देते हैं। दहिया साहब, तुलसी की 1 से 2 बूंद आप दिन में जब भी पानी पिए ले सकते हैं। अक्सर इसका दिन में 8 से 10 बूंद तक आपका हाईएस्टली इसका इस्तेमाल करें आप तुलसी का। गिलोय 15-15 ml 2 बार खाली पेट भी ले सकते हो, खाना खाने के बाद भी इसका इस्तेमाल कर सकते हो। 15-15 ml 2 टाइम। खाना खाने का मतलब ये होता है खाना खाने के 45 मिनट बाद। 45 मिनट क्यों बोलते हैं? क्योंकि किसी भी चीज को डाइजेस्ट होने में लगभग 45 मिनट लगते हैं। दूसरा, नेक्स्ट सी बकथ्रोन को भी आप चाहें तो खाली पेट भी ले सकते हैं, चाहे तो आप खाना खाने के बाद भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। खाना खाने के बाद अगर सी बकथ्रोन को लिया जाएगा तो कहीं और ज्यादा बेहतर होगा। डोजेज जो रहेगी दहिया साहब वो 15-15 ml 2 बार रहेगी। कोई व्यक्ति ऑफिशियल होता है, बिजनेसमैन है, वो 2 बार नहीं ले सकता, तो 1 बार 30 ml आप इसकी डोज ले लीजिए। कोई व्यक्ति 2 बार गिलोय नहीं ले सकता, तो दिन में 1 बार इसको आप लोग 30 ml ले लीजिए। हाँ, अगर कोई वायरल से पीड़ित है, किसको बुखार है, तो वो व्यक्ति दिन में गिलोय को 4 से 5 बार भी ले सकता है। वो व्यक्ति सी बकथ्रोन को दिन में 4 से 5 बार भी ले सकता है। हर 2-3 घंटे के अंतराल के बाद आप लगातार सी बकथ्रोन ले सकते हैं, आप लगातार गिलोय ले सकते हैं अगर आप बीमार हैं तो। और ज्यादा भी डोज ले लेंगे तो ये कोई हार्मफुल नहीं है, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। तो लगभग यही प्रश्न आए थे। उम्मीद करता हूं आपको मेरी बात समझ में आई होगी और आगे और बेहतर करने का प्रयास करेंगे। आप सबने हमारी इस बात को सुना,
मैं सभी आप सबने अपना समय निकाला। मैं आप सबका दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं और अपनी बात को यहीं पे समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय डीएनएम। और आप किशोर सर प्लीज आप इस मीटिंग को बाइंड अप कीजिए। थैंक यू। बहुत ही सभी साथियों ने बहुत ही पेशेंटली सुना, तो मैं होस्ट की ओर से मैं आपको थैंक कह रहा हूँ और हमारी मीटिंग यहाँ वाइंड अप करते हैं। और इसी की रिकॉर्डिंग भी आपको अपडेट मिल जाएगी, तो आप शेयर कर सकते हो। थैंक यू।